सोया बैंक से सारे पैसे निकाल कर अपनी मोम के पास रख देता है। वो एक ब्रिज के पास जाकर सोच ही रहा होता है कि कैसे वो इस ब्रिज से कूदकर मर जाएगा। तभी कुछ पटाखों की आवाज से वो होश में आता है। फिर सोया की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है, जहाँ वो एक बहुत ही शैतानी लड़का होता है और वो सबको परेशान करता रहता है। एक दिन उनकी क्लास में एक न्यू लड़की एडमिशन के लिए आती है। टीचर उसे इंट्रोडक्शन के लिए बोलते हैं, तो वो एक कॉपी पर लिखकर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, क्योंकि निसिमिया ना तो बोल सकती है और ना ही उसे सुनाई देता है। कुछ देर बाद कुछ लड़कियां उसके पास दोस्ती के लिए आती हैं। फिर उनकी म्यूजिक क्लास होती है, लेकिन निसिमिया पहले ही गाना स्टार्ट कर देती है, जिससे उन्हें शुरू से शुरू करना पड़ता है। अब इसका क्या ही फायदा, अब तो हम हारने ही वाले हैं। अगले दिन टीचर उनसे बुक रीड करवाते हैं। निसिमिया किसी तरह कुछ लाइन से बोल पाती है, जिसके बाद बुक सोया पड़ता है, जिस पर वो कुछ ऐसा करता है जिस पर टीचर उसे डांट कर नीचे बैठा देते हैं और पूरी क्लास हंसने लगती है। क्लास के बाद पार्क में सोया निसिमिया को पास बुलाकर बोलता है कि हम तुमसे और तुम्हारी नोटबुक से पूरी तरह पक चुके हैं, लेकिन निसिमिया समझ नहीं पाती। वो सोया से फ्रेंड बनने के लिए बोलती है। इस पर सोया को गुस्सा आ जाता है। वो उसके ऊपर मिट्टी डालकर वहाँ से चला जाता है। क्लास में टीचर साइन लैंग्वेज टीच करने के लिए बोलती है, लेकिन उइनो सीखने से ना करती है। तभी एक और लड़की साइन लैंग्वेज सीखने के लिए हाँ करती है। लंच के बाद सोया निसिमिया को चिढ़ाने के लिए बोर्ड पर कुछ लिख रहा होता है और उसके आने के बाद ओ शायद कुछ बच्चे तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, मैं इसे मिटा देता हूँ, बस शुक्रिया मत बोलना। लेकिन निसिमिया फिर भी बोर्ड पर थैंक यू लिख देती है, जिससे सोया मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, तभी सोया निसिमिया के कानों में जोर से बोलता है, जिससे टीचर उसे फिर से डांटते हैं। उइनो निसिमिया के पास जाती है। वो उसे उसके कान के ईयरबड्स को लेकर सोया को दे देती है, जिसे सोया खिड़की से बाहर फेंक देता है। सोया हर रोज निसिमिया को ऐसे ही परेशान करने लगता है। एक दिन जब सोया निसिमिया के कान से पीछे से ईयरबड्स निकालता है, तो उसके कानों से खून आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। स्कूल के बाद निसिमिया सोया के पास जाती है। निसिमिया उसे कॉपी पर लिखकर सॉरी बोलती है, लेकिन सोया को फिर से गुस्सा आ जाता है। निसिमिया उसे दोस्ती करने के लिए बोलती है, लेकिन सोया उसकी नोटबुक पानी में फेंक देता है और निसिमिया उसे उठाने के लिए पानी में चली जाती है। फिर सोया को हम उसी पानी में देखते हैं। दरअसल निसिमिया के पानी में जाने के अगले दिन प्रिंसिपल क्लास में आते हैं, जो बताते हैं कि कल निसिमिया की मोम का कॉल आया था, जिन्होंने बताया कि पिछले 5 महीनों से निसिमिया के 8 हेयर इयररिंग्स खो गए हैं। ये हेयरिंग एड्स काफी महंगे आते हैं। उन्हें लगता है कि स्कूल में कोई निसिमिया की रैगिंग कर रहा है। अगर किसी स्टूडेंट ने किसी को निसिमिया को परेशान करते हुए देखा है, तो वो अभी बता सकता है। ये बहुत ही बुरी बात है और स्कूल उसके खिलाफ सख्ती दिखाएगा। टीचर बोर्ड पर जोर से हाथ मारकर सोया को खड़ा करता है और बोलते हैं कि हम सब जानते हैं कि वो तुम थे जो निसिमिया को परेशान करते थे। टीचर ओइनो से पूछते हैं, जिस पर ओइनो बोलती है, मुझे तो लगा था कि वो उसके साथ सिर्फ मजाक करेगा, लेकिन वो तो उसे परेशान करने लगा था। सोया ये सुन के हैरान हो जाता है। फिर टीचर सिमाता से पूछते हैं, हाँ मैंने भी इसको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इसने मेरी बात ही नहीं सुनी। अपने फ्रेंड्स को अपने खिलाफ बोलता देख सोया बोलता है, तुम भी मेरे साथ थे, जो कि हम सबने मिलकर किया और इसमें लड़कियां भी शामिल थी। लेकिन सोया से कोई एग्री नहीं करता, बल्कि कवाई अपना नाम सुन के रोने लगती है, जिस पर पूरी क्लास सोया को घूरने लगती है। अभी तक सोया उसी पानी में होता है और वो सब एक दिन पहले की बातें सोच रहा होता है। सोया निसिमिया की नोटबुक को पढ़ने लगता है। सोया पानी में भीगा हुआ घर जाता है, जहाँ उसकी मोम को टीचर का कॉल आया था। उसकी मोम सोया की तरफ से माफी मांगने निसिमिया के घर जाती है। सोया निसिमिया को देखता है, जो कि कबूतरों को दाना डाल रही होती है। वो संभल कर चलता है, लेकिन फिर भी वो कबूतरों को वहाँ से उड़ा देता है। कुछ दिन बाद सोया निसिमिया को अपनी डेस्क के पास देखता है, जो कि उसे कपड़े से साफ कर रही होती है। सोया उसके पास जाकर उसे वहाँ से हटाता है, जिस पर निसिमिया फिर से स्माइल करती है, लेकिन सोया को फिर से गुस्सा आ जाता है। सोया उसे कॉलर से पकड़ लेता है, लेकिन निसिमिया उसके हाथ पर काट लेती है। सोया उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन निसिमिया उसे नीचे गिराकर उसके ऊपर बैठ जाती है। अगले दिन टीचर बोलती है कि सोको निसिमिया का दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो गया। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं, जहाँ सोया निसिमिया के स्कूल उसे मिलने के लिए आया था। सोया निसिमिया को रोककर बोलता है कि मैं सोया, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। निसिमिया को जैसे ही समझ आता है, वो वहाँ से भाग जाती है। सोया उसके पीछे जाता है। सोया उसे उसकी बुक देता है और साइन लैंग्वेज में बोलता है कि तुम ये भूल गई थी। निसिमिया साइन लैंग्वेज को देखकर थोड़ा शौक हो जाती है। साइन लैंग्वेज वो तो मैंने सीख ली। फिर सोया साइन लैंग्वेज में बोलता है, क्या मैं और तुम दोस्त बने? इसके बाद सोया खुद को स्लैप करके बोलता है, ओह अब समझा तुम मुझे बचपन में क्या बताना चाहती थी। निसिमिया की आंखों में आंसू होते हैं। प्लीज मत रो निसिमिया। अगले दिन मॉर्निंग में सोया की आंखें खुलती है। उसकी मोम और मारिया, जो उसकी बहन की लड़की होती है, साथ में लंच करते हैं, जहाँ उसकी मोम उसके काम से बहुत खुश होती है, क्योंकि सोया ने अपनी सारी छुट्टियां पैसा कमाने में बिता दी थी। तभी उसकी मोम पूछती है, तुम
खुद को क्यों मारना चाहते हो? आपको तो पता ही है ये काफी लंबी घटना है। उसकी मॉम गुस्से में आकर सोया को प्रॉमिस करने के लिए बोलती है कि वो आज के बाद खुद को मारने की कोशिश नहीं करेगा, वरना वो उसके सारे कमाए हुए पैसे जला देगी। सोया प्रॉमिस करता है, लेकिन फिर भी उसकी मॉम गलती से उसके सारे पैसे जला देती है। स्कूल जाते टाइम सोया पास्ट के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ सिमाता सबसे कह रहा होता है कि सोया बहुत गंदा लड़का है। वो उस लड़की को परेशान करता था जो कि ठीक से बोल भी नहीं पाती थी, और सोया के सभी फ्रेंड्स उससे दूर होने लगते हैं। उसे सभी लोगों के फेस पर क्रॉस दिखने लगता है, जिससे सोया बहुत ही अकेला हो जाता है। सोया सबसे अलग रहने लगा था। सोया जब अकेले लंच कर रहा होता है तो वो अपने पास एक छोटी लड़की को देखता है, लेकिन वो उसे बात नहीं करता, बल्कि सोया सोचता है कि क्या उसे निसीमा से मिलने जाना चाहिए। घर आकर उसकी मॉम उसके पैसे जलाने के लिए उससे सॉरी बोलती है। स्कूल में सोया देखता है कि एक लड़का दूसरे लड़के को परेशान कर रहा होता है। वो उस छोटे लड़के से उसकी साइकिल मांग रहा होता है, लेकिन वो उसे देने से ना कर रहा होता है, जिस पर वो उसकी साइकिल छीनने लगता है, जो देखकर सोया उसे अपनी साइकिल दे देता है और सोया खुद पैदल घर जाता है। रास्ते में उसे एक डिस्काउंट कूपन मिलता है जो कि एक ब्रेड का होता है। निसीमिया ने बताया था कि वो हर ट्यूसडे क्रैब्स को खाना खिलाने के लिए ब्रिज पर आती है। सोया ब्रेड खरीदकर निसीमिया से मिलने जाता है, लेकिन गेट पर ही उसे कोई रोककर बोलता है कि वो यहाँ नहीं है। लेकिन वो यहाँ नहीं है। क्या तुम सच में उसके दोस्त भी हो? जो भी हो बाहर में जाओ। जिसके बाद निसीमिया पूछती है कि बाहर कौन था? एक चूहा था बाहर हॉलवे में। रास्ते में सोया को वही लड़का मिलता है जो कि उसे उसकी साइकिल वापस करता है। मैं इसे कब से तुम्हारे लिए ढूंढ रहा था, और सोया को थैंक्स बोलता है। इससे सोया की आंखों पर लगा क्रोस हट जाता है। सोया उसे उसका नाम पूछता है। इस पर नागासुका हैरान होकर उसे अपना नाम बताता है। फिर दिखाते हैं कि नागासुका उसके साथ ही रहने लगा था। वो जहाँ भी जाता सोगा उसके साथ साथ जाता। सोया फिर से निसीमिया से मिलने के लिए जाता है, लेकिन गेट पर वही लड़का उसे रोक लेता है। वो यहाँ नहीं है, लेकिन वो मेरी गर्लफ्रेंड है। इसे सोया शौक हो जाता है। वो लड़का उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तभी सुगा वहाँ आकर उसे कॉलर से पकड़कर उठा लेता है और निसीमिया को बुलाने के लिए बोलता है। हाँ, एक मदारी के साथ उसका बंदर भी आया है, नौटंकी कहीं के। इस पर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। सोया उन दोनों को हटाने की कोशिश करता है, जिससे सभी लोग उनके पास आने लगते हैं, जिनके पीछे से निसीमिया भी उन्हें देख लेती है। तभी लोग बात करते हैं कि ये लड़का तो कल भी आया था। नहीं, वो मैं नहीं था, और वो वहाँ से भाग जाता है, जिसके पीछे पीछे निसीमिया भी जाती है। फिर बालकनी से वो दोनों निसीमिया और सोया को बात करते हुए देखते हैं, जिसे यूजू ट्रांसलेट करके सुगा को बताता है। वो तुम्हारे साथ बेवकूफ कौन था? पता नहीं, मैंने आज तक ऐसा बेवकूफ बंदर कहीं नहीं देखा। दरअसल वो सुगा को चिढ़ा रहा होता है। सोया निसीमिया से कहता है, मैं पिछले 2 हफ्तों से तुमसे मिलने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसकी मेरे पास कोई वजह नहीं थी। फिर मुझे वो वजह मिल गई, तुम्हारी नोटबुक। फिर निसीमिया कहती है, मैं भी यही सोच रही थी। फिर वो दोनों ब्रेड क्रैब्स को खिलाते हैं। निसीमिया नोटबुक को खोलकर पढ़ने लगती है, लेकिन सोया उसे बुक लेने की कोशिश करता है, जिससे नोटबुक पानी में गिर जाती है। निसीमिया फिर से नोटबुक लेने के लिए पानी में चली जाती है, जिसके पीछे पीछे सोया भी कूद जाता है। सोया को नोटबुक मिल जाती है, जिसके बाद वो पानी से बाहर निकलते हैं, लेकिन यूजू सोया की पिक्स ले लेता है। निसीमिया सोया को थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। यूजू उसकी पिक्स को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। स्कूल में उसके कुछ क्लासमेट्स उसकी पिक्स को देख रहे होते हैं, जिससे सोया को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर उसकी मॉम मारिया को घर लाने के लिए बोलती है। जब सोया मारिया को घर जाने के लिए बोलता है तो वो बताती है कि कोई अंदर है। सोया उसे जगाता है, अरे तुम तो निसीमिया के बॉयफ्रेंड हो, तुम तो वही चूहे हो। उसकी हालत देखकर सोया उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ उसकी मॉम उसे खाना देती है, जिसके बाद वो उनके घर ही सो जाता है। लेकिन रात में यूजू वहाँ से निकल जाता है, जिसे ढूंढने के लिए सोया भी उसके पीछे जाता है। वो उसे सूझ देता है और कहता है, जब तुम घर नहीं थे तो मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था, तो तुम घर से क्यों भागे यूजू? मेरा निसीमिया के साथ झगड़ा हो गया। सोया थोड़ा शौक होकर बोलता है, ओह तो तुम निसीमिया के साथ उसके घर रहते हो। रिलेशनशिप में तो झगड़े चलते ही रहते हैं। हाँ, मैंने बिना पूछे उसका शैम्पू जो यूज कर लिया था। सोया फिर से हैरान हो जाता है। यूजू को लगता है कि वो निसीमिया के साथ उसका मजाक बनाने के लिए रहना चाहता है। फिर सोया बोलता है, ओह तो निसीमिया ने सब कुछ बता ही दिया। मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि निसीमिया खुश रहे। कुछ देर बाद यूजू अकेले ही घर जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो सोया को साइन लैंग्वेज में बताता है कि वो निसीमिया की छोटी बहन है, जिस पर सोया घबरा जाता है। आगे से निसीमिया की मॉम आ रही होती है, जो सोया को आकर स्लैप करती है और कहती है कि वो उनसे दूर रहे। सोया उनसे माफी मांग रहा होता है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। मॉर्निंग में यूजू सोया को छाता वापस करने के लिए जाती है, जहाँ सुगा उसके काफी क्लोज होकर बात कर रहा होता है। सोया बताता है कि वो निसीमिया की छोटी बहन है, जिस पर सुगा काफी दूर जाकर बोलता है, मुझे तो लगा ही था। वो तीनों निसीमिया से मिलते हैं, जहाँ निसीमिया सोया से उसकी क्लासमेट सहारा को ढूंढने के लिए बोलती है, जिस पर वो दोनों साथ में सहारा को ढूंढने के लिए जाते हैं। वो दोनों मैसेजेस से एक दूसरे से बात करते हैं। उन्हें स्टेशन पर ही सहारा मिल जाती है, जिस पर वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। एक
दिन रास्ते में सोया को उइनो दिखती है, जो कि उसकी साइकिल पर बैठ जाती है, लेकिन सोया नहीं चाहता कि उइनो उसके साथ रहे। उइनो निसिमिया को देखती है, जिस पर वो बोलती है ये तो भाई गूंगी बहरी है, आज भी अकेली है। उइनो बोलती है कि उसे सोया से बात करने के लिए काफी हिम्मत जुटानी पड़ी और बचपन की गलती के लिए उसे सॉरी बोलती है। जिसके बाद उइनो निसिमिया की और ज्यादा इंसल्ट करने लगती है, जिस पर सोया उसे साइकिल से नीचे उतरने के लिए बोलता है और निसिमिया के पास जाता है, लेकिन उइनो निसिमिया के पास जाकर उसके हेयर इयररिंग्स निकाल लेती है। इस पर सोया उसे निसिमिया को सॉरी बोलने के लिए बोलता है। उइनो सोया को निसिमिया की फिक्र करते हुए देखकर हंसकर बोलती है, बचपन में तो वो उसे काफी बुली किया करता था और आज वो उसकी परवाह कर रहा है, और वो जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से चली जाती है।